एकेवी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेंस का इंट्रोडक्शन जानते हैं। टेंस में पहले बता दिया गया, आज हम लोग प्रथम टेंस के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात इसको हिंदी में कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। और इस टेंस की जो पहचान होती है, पहचान ता हैं, ती हैं, ते हैं, और इसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है। तो इसके सूत्र को देखते हैं, जिसके आधार पर हम लोग इस टेंस के वाक्यों को बना सकते हैं। सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होती है, अर्थात काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया होती है। क्रिया जिसे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का इंग्लिश में 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5। ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है। कर्म का परिभाषा होता है क्रिया का फल जिस पे पड़े उसे हम लोग कर्म कहते हैं। तो ये सूत्र हो गया इस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग इसका उदाहरण को जानते हैं। जैसे एक वाक्य लेते हैं, वह किताब पढ़ती है। तो वह किताब पढ़ती है, यहाँ पढ़ने वाली स्त्री है अर्थात महिला है, तो वह का यहाँ पे लगाया जाएगा सी के साथ में V5 का प्रयोग होगा। सी पढ़ना का हो जाएगा, ऐसे रीड होता है READ रीड, लेकिन इसमें 5वां रूप लगेगा रीड्स। तो सी रीड्स READS रीड्स। और टू किसको पढ़ रहे हैं, किताब को, BOAA के बुक। फिर इसका दूसरा बनाते हैं, सी इसमें सहायक क्रिया लगेगा डज, DOES डज। डज के बाद नॉट, यहाँ पे S या ES लगने के बाद वर्ब से S क्या होता है, हट जाते हैं। सी डज नॉट रीड READ रीड टू बुक। तो 2 गो बन गया। अब इसका हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए इंट्रोगेटिव में इसके सहायक क्रिया को आगे करते हैं। तो सहायक क्रिया इसमें डज है, डज के बाद सी, उसके बाद रीड टू बुक। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका डज, उसके बाद सी के बाद इसमें नॉट, उसके बाद रीड टू बुक। एक बार पुनः हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। हम लोग पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। पहचान होता है ता है, ती हैं, ते हैं, अर्थात जिस हिंदी अनुवाद के क्रिया के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं लगा रहे, तो हम लोग जान लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। सहायक क्रिया इसमें डू अथवा डज होती है। सूत्र इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। कर्ता कहते हैं काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। कर्म क्रिया का फल जिस पे पड़े उसे हम लोग कर्म कहते हैं। चलिए इस तीनों को हम लोग इस वाक्य के माध्यम से जानते हैं। जैसे कहता है वह किताब पढ़ती है, यहाँ पढ़ने का काम वह कर रही है, तो वह यहाँ पे कर्ता हो गया। तो कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ना यहाँ पे क्रिया हो गया।
पढ़ रहा है तो किसको पढ़ रहा है, तो किताब को पढ़ रहा है, किताब यहाँ पे कर्म हो गया। इसका बनावट को इस प्रकार से देखते हैं, सी के साथ में वर्ब 5 लगेगा तो रीड्स टू बुक। सी इसके साथ में, जिसके साथ में भी 5 लगता है उसके साथ में सहायक क्रिया डज लगता है, सी डज नॉट रीड टू बुक। फिर डज सी रीड टू बुक। फिर उसका चौथा वाक्य को देखेंगे, डज सी नॉट रीड टू बुक। तो इसको एक और चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ही, सी, इट और नेम, इस सब के साथ में या सभी के साथ में V5 अर्थात इसमें सहायक क्रिया डज लगेगा। बाकी आई, वी, दे, यू और नेम्स मतलब कई नाम, इस सभी के साथ में V1 अर्थात इसमें सहायक क्रिया डू लगेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस की पहचान को लेकर के। आज का क्लास यहीं एंड किया जाता है। धन्यवाद।